खुदावन के जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने ये हमें मौका दिया। हम मौजूद हैं ACM चर्च मिनिस्ट्री जे सालिक कॉलोनी में। आज से हम आपके लिए ACM मिनिस्ट्री की तरफ से एक मसीह चैनल लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें खुदा के खादम पास्टर नासर कलाम को पेश करेंगे और तमाम सुनने वाले उससे बरकत हासिल करेंगे। और ACM मिनिस्ट्री और ACM चर्च के खादम पास्टर नासर को आप अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि जिनके वसीला से आप कलाम सुनेंगे और बरकत पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती हो। और मैं खुदा का खादिम आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करने को हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के इस कलाम के वसीला हम सब बरकत को रिसीव करेंगे, और खुदा का कलाम जो बरकत बख्शता है आज हम सब के लिए नाज़िल होने को है। आए मेरे साथ निकालें किताबे मुक़द्दस में से, ख़तों में से मुक़द्दस पतरस का ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 6 आयत है, जो मेरे लिए और आपके लिए है। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फ़िक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। खुदा उनका कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, यहाँ पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें कैसे खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर खुदा के कलाम में हमें मिलता है कि बस खुदा के कवी हाथ के नीचे, यानी कि खुदा का हाथ कवी है, और जिसने भी बरकत को हासिल करना है उस शख्स को, उस बेटी, उस बेटे को उसके हाथ के नीचे आने की ज़रूरत है। और आज का जो हमारा मज़मून है वो वक्त पर सरफराजी है, और वक्त पर सरफराजी हमें कैसे अता होती है। और यहाँ पर जो हमारा हवाला है, जो मरकज़ी आयत है, यहाँ पर भी वक्त पर सरबुलंदी की बात हो रही है। यानी कि कोई भी ऐसा शख्स, ऐसा खादिम, ऐसा कलीसिया का रुकन जो भी सरफराजी चाहता है, उसे खुदावंद यीशु मसीह के हाथ के नीचे आने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर साफ खुदा के कलाम में फरमा दिया गया है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे, और अपनी सारी की सारी फ़िक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहाँ पर मुक़द्दस पतरस इस खत को लिख रहा है, और उस वक्त यह मुक़द्दस पतरस का आम खत उस कलीसिया के लिए था, और आज ये खत हम सब के लिए है। और हम सब जितने भी मसीही घराना में हैं, हर एक शख्स सरफराज होना चाहता है, हर एक शख्स सरफराजी चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरफराजी हमें खुदा के हाथ के नीचे आने से ही मिलती है। सरफराजी हमें खुदा के पीछे पीछे चलने से मिलती है। और यहाँ पर मुक़द्दस पतरस की ज़िंदगी पर मैं आपको गौर करवाना चाहता हूँ। मुक़द्दस पतरस की ज़िंदगी के बारे में मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ कि के तमाम मुक़द्दस पतरस की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, और कैसे उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने काम किया, और कैसे यीशु मसीह दुनिया में आए, और कैसे यीशु मसीह उस झील पर पहुँचे। और मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मुक़द्दस पतरस और खुदावंद यीशु मसीह की जब गुफ्तगू शुरू हुई, और मुक़द्दस पतरस से खुदावंद यीशु ने कहा कि शिकार के लिए कश्ती को गहरे में ले चल, और खुदा के बंदा पतरस ने कहा कि हमने रात भर मेहनत की, कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन तेरे कहने पर जाल डाल देते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये पतरस का यीशु मसीह के हाथ के नीचे आना था। पतरस का
यीशु मसीह के हाथ के नीचे आना था, जब उसने ये इकरार कर लिया कि तेरे कहने पर जाल हम डालते हैं। और मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जिंदगी के अंदर पतरस की पहला मौजज़ा हुआ और ये माली मौजज़ा हुआ उसकी जिंदगी के अंदर। और मछेरों की जिंदगी से आप वाकिफ हैं। मछेरों की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि वो अपने इलाका से दूर, अपने घर से दूर, रिश्तेदारों से दूर, क्योंकि उनके साथ कोई अपना मेल जोल रखना एक कमी समझता था। लेकिन जब पतरस की जिंदगी में यीशु मसीह आए हैं तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि पतरस, आइंदा से तू माहीगीर नहीं, तू आदमगीर कहलाएगा। और पतरस की जिंदगी में यह जब काम हुआ तो मेरे अजीज बहन भाइयों, वो यीशु मसीह के कहने के मुताबिक चलता रहा। और आज मुझे और आपको यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे हाथ के नीचे रहो, मेरे पीछे चलते रहो। और पतरस रसूल ने यीशु मसीह के कहने के मुताबिक वैसा ही किया। उसने अपना सब कुछ वहां का वहां छोड़ दिया। उसने ये नहीं देखा कि मैंने आज रात बड़ा शिकार पकड़ा है, आज के दिन मेरी जिंदगी के अंदर इतना शिकार, इतनी मछलियां आई हैं कि उसने जिंदगी में कभी भी इतनी मछली नहीं पकड़ी थी। लेकिन जब यीशु ने उससे कहा तो वो यीशु मसीह के कहने के मुताबिक उसके हाथ के नीचे चल पड़ा। और मेरे अजीज बहन भाइयों, ये सिलसिला यहीं रुका नहीं है। जब आगे हम देखते हैं मुकद्दस पतरस की जिंदगी कैसे खुशहाल जिंदगी थी। और मेरे अजीज बहन भाइयों, ये सरफराजी एक दिन या 2 दिन से मिलने वाली नहीं है। हाँ, खुदा की कुदरत है, वो चाहे तो रातों रात किसी शख्स को चरवाहे से बादशाह बना दे, ये उसकी कुदरत है। लेकिन सरफराज होने के लिए मुकद्दस पतरस ने यीशु मसीह के साथ वक्त बिताया। सरफराज होने के लिए मुकद्दस पतरस ने यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ छोड़ा। सरफराज होने के लिए पतरस ने अपने घर बार को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। आज अगर मैं आप सरफराजी चाहते हैं, आए छोड़े उन चीज़ों को जो हमें सरफराज होने से रोक रही हैं। आए हम उन कामों को तर्क करें जो हमारी सरफराजी को रोके हुए हैं। मुकद्दस पतरस की जिंदगी से आप खूब भी वाकिफ हैं कि कैसे वो शहर से बाहर रहते थे। लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन मैं जब उनके बारे में पढ़ता हूं, सीखता हूं, तो मुकद्दस पतरस वो शख्स है जब यीशु मसीह के हाथ के नीचे रहा, जब यीशु मसीह के हाथ के नीचे रहा। और मेरे अजीजों, उसने वक्त गुजारा, फिर उसे सरफराजी मिली। आज मैं भी चाहता हूं, बहुत से लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहते हैं हम सरफराज हों, लेकिन सरफराज होने का यही फार्मूला है कि यीशु मसीह के हाथ के नीचे आए। मुकद्दस पतरस जिसे शहर से बाहर कर देते थे, उनको शहर के अंदर आने की इजाजत ना थी। वो वहीं के वहीं रात भर शिकार करते, सुबह मंडी में जाकर अपनी उन शिकार को सेल करते। लेकिन एक वक्त आया, मैं इस बात से बड़ी बरकत को रिसीव करता हूं, मैं इस बात से अपने बदन के अंदर रूह कुद्दस की हजूरी को फील करता हूं कि जब पतरस यीशु के हाथ के नीचे है तो मेरे अजीजों, ये सरफराजी देखे। उसकी जिंदगी में एक माली मौजज़ा हुआ, उसके बाद हमें कोई ऐसा मौजज़ा नजर नहीं आ रहा। एक जगह पर हमें मिलता है कि एक शहर के अंदर वो गए हैं, उनके पास टैक्स देने के पैसे भी नहीं। यीशु ने कहा फलां फलां झील में जा, एक मछली मिलेगी, उसमें से तू एक सिक्का निकाल, आधा अपने लिए और आधा मेरे लिए, उन लोगों के बीच जाके उनको क्या कर दे दे। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस के साथ एक काम ऐसा किया जो किसी के साथ भी ना हुआ। आमीन। पतरस की जिंदगी में एक ऐसा मौजज़ा हुआ, एक माली मौजज़े ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। लेकिन वो माली मौजज़े के पीछे नहीं चला। फिर आज की कलीसिया माली मौजज़ा ढूंढ रही है कि मेरी जिंदगी में एक माली मौजज़ा हो, मैं उस माली मौजज़े के साथ यीशु मसीह के पीछे चलूं। तो अच्छा है अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आज आप अपनी कश्ती को छोड़ें, आज आप उस शिकार को छोड़ें, दुनियादारी की चीज़ों को छोड़ें,
तो खुदावंद आपको इतना सरफराज कर दे। वही लोग जो पतरस को शहर से बाहर करते थे, जब वो पता चल जाता था कि आज पतरस इस इलाका में आ रहे हैं, आज पतरस इस गांव में से गुजर रहे हैं, आज पतरस इस जगह से गुजरने वाले हैं, तो मेरे अजीज़ों क्या हुआ? लोग तरह तरह के बीमारों को, लाचारों को, मजलूमों को, दुख से भरे हुए लोगों को उस राह में लाकर रख देते थे, ताकि खुदा के बंदा पतरस का साया पड़े तो लोग मौजज़ा हासिल करें। पतरस का साया पड़े, लंगड़े चलना शुरू हो जाते थे। ये मेरे अजीज़ बहन भाइयों वक्त पर सरफराजी है। मेरे अजीज़ों, वही लोग जो आपको शहर से बाहर करते हैं, वही लोग जो आपको देखना पसंद नहीं करते, जब मैं और आप यस्सु के हाथ के नीचे आएंगे, वही लोग आपका इंतज़ार करेंगे कि आज खुदा का खादिम यहाँ पर आने वाला है। वो लोग जो पतरस को अपने इलाका में आने नहीं देते थे, एक वक्त आया जब वो यस्सु मसीह के साथ वफादार रहा, यस्सु मसीह के पीछे चलता रहा, तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों उसकी ज़िंदगी में ये बड़ा मौजज़ा आया कि उसके साए से लोग शिफा पा रहे हैं। ये सरफराजी है। मैं इस सरफराजी को मानता हूँ कि जब आप किसी की ज़िंदगी को बदल दें, और आज लोग उस खादम को सरफराज समझते हैं जिसके पास बैंक बैलेंस गाड़ियाँ हैं, वो समझते हैं कि वो सरफराजी है। वो दूसरी अक़वाम के पास भी बहुत सी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यस्सु मसीह की तरफ से जो सरफराजी आती है वो आपके साए से शिफाएँ देती हैं। ये यस्सु के नाम से वो आपका साया पड़ेगा तो शिफाएं आएंगी इस लोगों की ज़िंदगी में। आएँ हम मिलकर यस्सु मसीह के पीछे चलें, आएँ हम मिलकर वक्त पर खुदावंद के साथ साथ चलें, ताकि वो वक्त आए आप खुद सरफराज होना शुरू हो जाएंगे। मत भागे सरफराजी के पीछे, यस्सु के पीछे भागें, आप खुद सरफराज होंगे, क्योंकि उसका वादा है वो अपने लोगों को सरफराज करता है। क्योंकि यहाँ पर ये आयत हमें यही सिखाती है कि बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतन हो जाए, हलीम हो जाए और चलना शुरू करें। मैं आपके साथ इस बड़ी गवाही को शेयर कर रहा हूँ, और मेरा ईमान है कि हम सब इस गवाही के वसीला से बरकत पाएंगे और सरफराजी को हासिल करेंगे। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, छोड़े सब कुछ और पतरस की तरह आएँ यस्सु के हाथ के नीचे और अपनी फ़िक्रें डाल दें उस पर फ़िक्रें अपनी। और कलाम मुकद्दस में ये बड़ा वादा है कि अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो। हमारा कोई अजीज़, चाचा, ताया, मामा, फुप्पी, कोई भी हमें नहीं कह सकता कि अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो। एक शख्स है और वो यस्सु है जो कहता है अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो। मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और उसको मेरी और आपकी फ़िक्र है। आएँ अपनी फ़िक्रें उस पर डाल दें और इस मुश्किल हालातों में यस्सु के हाथ के नीचे रहें और सरफराजी को हासिल करें, क्योंकि सरफराजी आपकी है, यस्सु हम सब का है और हम सब के लिए कुर्बान हुआ है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन।